नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास की कहानी में मोहम्मद बिन तुगलक की दर्दनाक कहानी के बारे में बात करेंगे। दिल्ली का सिंहासन चमक रहा था। एक नया सुल्तान बैठा, मोहम्मद बिन तुगलक। वह पढ़ा लिखा, तेज दिमाग और बड़े सपने देखने वाला शासक था। लोग सोचते थे कि यह बादशाह दिल्ली सल्तनत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान था, लेकिन उसके शासन में कई बड़ी कमियां थीं। जल्दबाजी में फैसला और बड़े बड़े निर्णय लेता था। वह उनकी पूरी तैयारी नहीं करता था, जैसे राजधानी बदलना, तांबे की मुद्रा चलाना। इन योजनाओं से अधिक उत्साह था, पर व्यवस्था कमजोर थी। मोहम्मद बिन तुगलक का कठोर निर्णय। दिल्ली की गलियों में हलचल थी। अचानक सुल्तान का फरमान आया, अब दिल्ली नहीं, दौलताबाद हमारी नई राजधानी होगी। दरबारियों ने सिर झुका लिए, लेकिन जनता के दिल में डर बैठ गया। जबरन यात्रा शुरू हुई। हजारों परिवारों को अपना घर, खेत, दुकान सब छोड़ना पड़ा। बूढ़े, माता पिता, छोटे बच्चे, महिलाएं, सबको लंबी यात्राओं पर निकलना पड़ा। दिल्ली से दौलताबाद तक का रास्ता आसान नहीं था। तेज धूप, पानी की कमी, बीमारियां, भूख और थकान। रास्ते में कई लोग मर गए, जो पहुंचे वो टूट चुके थे। नई जगह, नई परेशानी। दौलताबाद पहुंचकर लोगों को नई जिंदगी शुरू करनी थी, लेकिन वहां ना तो पहले जैसी सुविधाएं थी और ना ही सुरक्षा की भावना। दिल्ली वीरान हो गई थी। कुछ साल बाद सुल्तान को एहसास हुआ कि यह निर्णय गलत था। फिर नया आदेश आया, सब दिल्ली वापस लौटे। जनता फिर उसी कठिन यात्रा पर मजबूर हो गई। इसके बाद तांबे के सिक्कों की दर्दनाक कहानी। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा प्रयोग दिल्ली की सुबह थी। दरबार सजा हुआ था। सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठा सोच रहा था, राज्य को मजबूत बनाने के लिए खजाना भरना जरूरी है, लेकिन चांदी कम पड़ रही थी। अचानक उसने एक अनोखा फैसला लिया। आज से चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलेंगे। दरबार में बैठे सभी लोग सन्नाटे में आ गए। किसी ने विरोध की हिम्मत नहीं की। शुरुआत में सब ठीक लगा। नए तांबे के सिक्के बाजार में आए। लोगों ने सोचा, सुल्तान समझदार है, शायद यह अच्छा कदम हो। लेकिन कुछ ही दिनों में चालाक लोगों ने अपने घरों से ही नकली तांबे के सिक्के बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि तांबा सस्ता था और पहचानना मुश्किल। धीरे धीरे पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। व्यापारी परेशान हो गए, असली कौन है और नकली कौन है। राज्य का खजाना खाली होने लगा। जब सुल्तान को सच्चाई पता चली, एक दिन खबर आई, मालिक, बाजार में असली से ज्यादा नकली मुद्राएं घूम रही हैं। सुल्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत फरमान जारी किया, जो भी तांबे के सिक्के हैं उन्हें वापस लाओ, बदले में चांदी ले जाओ। लोग बोरे भर भर कर सिक्के लेकर आए, जिनमें अधिकतर नकली थे। राज्य को भारी नुकसान हुआ। दर्दनाक परिणाम, खजाना लगभग खाली हो गया। व्यापार ठप पड़ गया। जनता का भरोसा टूट गया। मोहम्मद बिन तुगलक का यह सपना बिखर गया। वह बुद्धिमान था, पर उसकी योजना समय से आगे और बिना तैयारी के थी। अंत में सुल्तान को अपनी ही योजना वापस लेनी पड़ी। दुआओं में कर, अकाल, गंगा यमुना के दुआओं क्षेत्र में उसने कर बढ़ा दिए। उसी समय अकाल पड़ा हुआ था। किसान पहले से ही परेशान थे, ऊपर से भारी कर। लोग भूख से तड़पने लगे और कई जगह विद्रोह भड़क उठे। विद्रोह और टूटता साम्राज्य। सुल्तान की कठोर नीति से जगह जगह बगावत होने लगी। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। दक्कन में बहमनी सल्तनत उभर आई। दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। अंत की ओर लगातार परेशानियां और विद्रोह के बीच सुल्तान ने कई अभियान चलाए। 1351 ईस्वी में सिंध अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान था। उसके विचार समय से आगे थे, लेकिन जल्दबाजी, कठोरता और जनता की हालत को न समझ पाने की वजह से उसका शासन दर्द और
असफलताओं से भर गया। इसलिए इतिहास उसे एक असफल प्रतिभाशाली शासक के रूप में याद करता है। अंतिम दिनों की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का अंत साल था 1351 ईस्वी। दिल्ली का सुल्तान अब पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं रहा। उसके कई बड़े सपने टूट चुके थे, जैसे राजधानी परिवर्तन, तांबे की मुद्रा, भारी कर, हर योजनाओं में उसे कमजोर कर दिया था। चारों ओर विद्रोह भड़क रहे थे, दक्षिण में शक्तिशाली राज्य खड़े हो चुके थे, साम्राज्य सिमटता जा रहा था। उसी समय सिंध क्षेत्र में बगावत की खबर आई। सुल्तान ने तय किया कि मैं खुद सेना का नेतृत्व करूंगा। वह सेना लेकर निकल पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा मजबूत नहीं था। लगातार असफलताओं और तनाव ने उसे थका दिया था। युद्ध और कठिन यात्राओं के बीच उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सैनिक चिंतित थे, पर सुल्तान अपने संकल्प पर अड़ा रहा। एक अकेला अंत अभियान के दौरान ही 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। न कोई भव्य समारोह, न विजय का शोर, बस एक थका हुआ शासक जिसने बड़े बड़े सपने देखे थे पर उसे पूरा न कर सका। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा। अगर हम इतिहास की सीख को देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान, विद्वान और दूरदर्शी था, लेकिन उसकी जल्दबाजी और कठोर फैसले ने उसे जनता से दूर कर दिया। इसलिए इतिहास उसे असफल प्रतिभाशाली शासक के रूप में याद करता है।